दो प्रकार के भारतवासी आत्माएं हैं। कौन कौन दो प्रकार? देवी देवता सनातन धर्म का विकृत रूप, विकृत नाम। उस धर्म में रहते हुए जीवन में दूसरे दूसरे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के द्वारा झूठी झूठी बातें सुनाई गई तो उनके प्रभाव में आ गए और कन्वर्ट हो गए। क्योंकि हिस्ट्री कहती है भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, दूसरे धर्म वाले अपने धर्म के पक्के होते हैं। जो डायरेक्ट धर्म पिताओं के पीछे पीछे परमधाम से आते हैं, आत्मलोक से, तो ये जो भारतवासी आत्माएं हैं, एक तो वो हैं कि जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसी परिवार को धोखा दे करके उसी जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दूसरे भारतवासी ऐसे भी हैं जो जीवन रहते रहते जिस परिवार में जन्म लेते हैं भारत में, जीवन रहते रहते कन्वर्ट नहीं होते दूसरे धर्मों में, परंतु अगले जन्मों में कन्वर्ट हो जाते। कारण मालूम है क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? नहीं। उदाहरण के लिए बुद्ध धर्म को ले लो। बुद्ध की आत्मा आई आत्मलोक से तो पवित्र आत्मा आती है, गर्भ से जन्म नहीं ले सकती, इसलिए कोई पतित आत्मा में प्रवेश करती है। और बौद्ध धर्म की सिद्धार्थ नाम की आत्मा में प्रवेश कर जाती है। सिद्धार्थ कन्वर्ट होता है, लेकिन उसका बाप, उसका बाबा, उसका पर बाबा, तर बाबा, क्योंकि पहले पहले तो बाप, दादा, पर बाबा ये जीवित रहते थे, तो वो कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन बेटा कन्वर्ट हो गया। बाप ने सिद्धार्थ को देश निकाला दे दिया और खुद कन्वर्ट नहीं हुआ। न बाप कन्वर्ट हुआ, न दादा कन्वर्ट हुआ, न पर बाबा, न तर दादा। सिद्धार्थ जिसमें बुद्ध ने प्रवेश किया वो महात्मा बुद्ध के नाम से विश्व विख्यात हो गए। चीन जापान में जाकर उन्होंने उसी जन्म में ढेर की ढेर पब्लिक को बौद्धि बना दिया। दुनिया में शोहरत फैल गई कि एक एक बौद्ध धर्म का धर्मावलंबी 50-60 हजार को एक ही भाषण में कन्वर्ट कर देता था। इतना प्रभावशाली, लेकिन उनके माता पिता कन्वर्ट नहीं हुए। परंतु माता पिता ने, बाप दादा ने जब ये सुना कि मेरे खून से पैदा हुआ बच्चा देश विदेश में, सारी दुनिया में इतनी शोहरत कमा रहा है, सारी दुनिया के लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, तो बाप दादे पर बाबे का दिल बच्चे की तरफ आकर्षित होगा या नहीं होगा? होता है। और वही आकर्षण
मृत्यु के समय उन्हें याद आ जाता है तो अंतमते सोगते, उसी बौद्ध धर्म में जाकर के 2-4 जन्म के बाद जन्म लेते हैं। इसी तरह सभी धर्म पिताएं जिन देवात्माओं में प्रवेश करते हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, परंतु उनके माता पिता को कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो माता पिता हैं, बाप दादे हैं, पर बाबे हैं, वो बीज रूप आत्माएं होती हैं। उन बीज रूप आत्माओं में दूसरे धर्म का नंबरवार छिलका तो चढ़ता है देहभान का, लेकिन पूरे बीज में वो देहभान व्याप्त नहीं हो पाता। उन बच्चों में जिनमें प्रवेश होता है धर्म पिताओं का, वो क्यों कन्वर्ट हो गए? क्योंकि ये वो ही आत्माएं हैं जो सतयुग में गिरती कला के नारायण बनते हैं। सतयुग का अव्वल नंबर नारायण 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण। वो प्रभावित तो होते हैं, और सबसे जास्ती प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि जब से वो जन्म लेते हैं तब से ही ज्ञान इंद्रियों का सुख लेते लेते उनका पतन होना शुरू होता है या नहीं होता है? कलाएं कम होना शुरू हो जाती कि नहीं हो जाती है? होती है, क्योंकि इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रियां आंखें जरूर हैं, लेकिन देह का अंग है। देह विनाशी तो आंखें भी विनाशी, और विनाशी आंखों से जो सुख लिया जाता है वो सुख भी विनाशी है, अविनाशी स्टेज की तरफ नहीं ले जा सकता। तो मनुष्य सृष्टि का पहले पत्ते से लेकर के जितने भी नारायण हैं, सब कुछ न कुछ दूसरे धर्मों से कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उतरती कला के नारायण हैं। परंतु उन नारायणों को अपने स्वरूप का परिचय देने वाला प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म देने वाला बाप है, वो संगम युग में उनको प्रत्यक्षता कराता है। वो माँ बाप हैं उन नारायणों के जो गिरती कला में जाने वाले हैं। वो बीज रूप आत्माएं संगम युग में ही संपन्न आत्मिक स्टेज प्राप्त कर लेते हैं, और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। शरीर छोड़ करके बाप का वर्षा नहीं लेती। वो बीज रूप आत्माएं शरीर रहते रहते ही संगम में निराकार आत्माओं के निराकार बाप, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं,
उस मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति उसी जन्म में प्राप्त कर लेती। इसलिए पावरफुल आत्माएं होने के कारण वो द्वैतवादी द्वापर युग में भी अपने धर्म की पक्की रहती है उसी जन्म में, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होती है। जैसे ये नारायण दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं, सतयुग के नारायण, तो कमजोरी कहां से आरंभ हुई है? संगम युग से कमजोरी आरंभ हुई।